ये ये मुनीम जी से पूछिए कि छोटे से कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज का चुनाव खुद बिरला जी हारे, वो मुझे कहां से जिताएंगे भाई? इतनी ताकत होती तो खुद ही जीत लेते। भाजपा के नाम पर लाइजनिंग से टिकट लाके और जीत जाना। मैंने हीरालाल जी आरे जैसे लोग 4-4 बार एमएलए बनते देखे, गरीब लोग व्यक्ति। सेठ जी से पूछिए कि फिर आप खुद चुनाव क्यों नहीं जीते। धरना प्रदर्शन करती है। जैसे भी हाल ही में राहुल गांधी ने छात्र संवाद किया, आपके द्वारा ग्रामीण पशुपालकों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आज पौधारोपण अभियान कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा ने कुछ कहा। मुनीम जी के बारे में बात जी जी, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका कि मैं मुनीमों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सेठ जी बोले ना, अब मुनीमों को तो बेचारों को पन्ना पकड़ा दिया कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। सेठ जी तो कहते हैं कि भजनलाल को मुख्यमंत्री मैंने बनाया। संदीप अभी बच्चा है। सेठ जी से बुलाइए, दम है तो सेठ जी कहें। वैसे तो चड्डी मुझे वो लोकसभा चुनाव में बिरला जी का भाई पहनाता था कि चड्डी मैं बिरला जी की लेके पहनता था। तभी मैंने कहा था बिरला जी बोलो, कपड़े उतार दूंगा तन बदन के। सेठ जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों मुनीम गुमास्तों से बुलवाते हैं? और बेचारे मुनीम तो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, वफादारी निभाने के लिए, और सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी से बड़ा कॉन्स्पिरेटर, लाइजनर इस हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। कॉलेज के चुनाव के पहले से जानता हूं। और कॉलेज में सेठ जी का चरित्र क्या था, जरा उनसे कहिए कि रात के 2:30 बजे भवानी सिंह जी के कमरे में प्रहलाद गुंजल को बैठाने के लिए कौन दबाव बना रहा था नरेंद्र हाड़ा के लिए। और भैरू सिंह जी नहीं होते तो ये तो चुनाव ही नहीं होने देना चाहते थे देहात जिलाध्यक्ष का। तो 13 महीने में सबसे लेट राजस्थान में जब भैरू सिंह जी से जाके लड़ा, पार्टी छोड़ दूं क्या आप अपने चमचों के कहने? तब तो ये तो मौसम वैज्ञानिक और है, लाइजनर और कॉन्स्पिरेटर के अलावा। प्रहलाद गुंजल ललित किशोर चतुर्वेदी के साथ रहा, मरते दम तक रहा। ये तो जहां दम वहां हम। अब ठीक है, भाग्य भरोसे छीका टूट गया और पहुंच गए सेठ जी एक मुकाम पर। ललित जी पावर में, कौशल जी पावर में तो उनके साथ, रामदास जी और ओम जी माथुर पावर में तो उनके साथ, और फिर भैरव सिंह जी पावर में तो उनके साथ, और वसुंधरा जी के भी तो पक्के मुनीम बन गए थे। वसुंधरा जी का और मेरा झगड़ा क्या था? आए थे ना वसुंधरा जी के सिपा सालार बन के, गुप्ता जी, भवानी सिंह जी, ओम जी देहात जिलाध्यक्ष का चुनाव कराने आए थे ना बीजेपी कार्यालय पर। मुझे बढ़ाने आए थे क्या? हमारे खिलाफ आए थे। फिर क्या हुआ पूछो उनसे, पता लग जाएगा। वेरी फर्स्ट जैसे कोई नाखून बराबर एहसान नहीं है। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए और मुनीमों को लिमिट में बोलना चाहिए। क्या औकात दिखाएंगे सालों? तुम्हारी औकात चमचों की, चपरासी बराबर औकात, और हमको औकात दिखाएंगे। पर आइंदा इन चपरासियों के बारे में मुझसे सवाल न करें प्लीज। जब कोई सेठ मुझसे मेरे लिए बोले तो मैं बोलूंगा सेठ के लिए। विधानसभा का टिकट मिला था पिछली बार जब बीजेपी में थे, तब भी आपके साथ कुछ न कुछ हुआ था उस जगह और मिल जाएगी। क्या मतलब? टिकट लेने गए थे शायद आप वहां पर भी। उम्बरलाल टिकट लेने गया क्या? पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने तय किया था कि दोनों बातचीत नहीं करते, एक बार बात कराओ। और मैंने कमेटी के सामने कहा था कि मैं घुटने टेक कर नहीं जाने वाला। तब ये तय हुआ था प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह दोनों साथ जाएंगे, बात कराएंगे। मीडिया आएगा तो ये दोनों बोलेंगे कि ये बीजेपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने तय किया है, जेपी नड्डा, अमित शाह और सारी कमेटी ने, कि दोनों की बात करानी है। ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति मुझे बुला लिया दिल्ली और भागकर यहां आगे हाथ जोड़कर प्रहलाद जोशी ने कहा मुझको प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ना, मिल लो एक बार वहां जाके। मैंने केवल मीडिया में नहीं चाह दिखाने के लिए, मैं नहीं चाहता था कि पार्टी छोड़ूं, इसलिए पार्टी के आग्रह पर चला गया। ठोकर मारता हूं। नानी याद दिला दी थी लोकसभा चुनाव में, सारे शासन की ताकत और गुंडागर्दी की पराकाष्ठा नहीं होती तो सेवा करता हूं, सेवा करता हूं। हवा निकाल दी थी, सारी की सारी सेवा टक गई थी खूंटी पे। और अब आए अगले चुनाव के लिए, क्या विचलित होते हैं? प्रहलाद गुंजल मरा थोड़ी है, तैयार खड़ा है, आने दो अगला चुनाव।
संदीप जी ने कहा है कि 2-4 लोगों को लेकर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और गुंडे बदमाशों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। तुम्हारी औकात मुझे बताने वालों है तो तुम भी तो दिखाओ तुम्हारी औकात। जूतियां उठाकर नेता बने हो बच्चों, फड़फड़ मत करो यार। तुम्हारी औकात आज भी क्या है? वहां लोकसभा चुनाव में कोई तुम्हें लात मार रहा है, कोई बॉक्सिंग मार रहा है, कोई भूरिया बोलता है, कोई चमचा बोलता है, गालियां बकते हैं तुम्हें वहां कैंप कार्यालय में। तुम्हारी स्थिति क्या है सारा शहर जानता है। क्यों एमएलए के नाम पर दाग धब्बे लगाते हो? प्रहलाद गुंजल जब लेजिस्लेटर था तो मुख्यमंत्री भी भय खाता था हाउस में जब बोलता था। ये क्या मच्छर बराबर लोग मुझे ज्ञान बांटेंगे। सेठ जी से कहिए बोले, तब मैं बात करूंगा। नमस्कार।